भाषाई सर्वेक्षण के आधार पर आगामी रणनीतियाँ। विभिन्न जिलों में हितग्राहियों के साथ इस सर्वे के परिणामों के आधार पर शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को उनकी भाषा में सीखने के अवसर देने हेतु समर्थन एवं संसाधन जुटाना। शिक्षकों का कक्षाओं में स्थानीय भाषा के उपयोग किए जाने हेतु संवेदनशीलता बनाए जाने। MLE आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्र विशेष में बोले एवं उपयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के आधार पर बच्चों के लिए अभ्यास सामग्री का निर्माण एवं उपयोग हेतु वितरण। बालवाड़ी स्तर से ही भाषा सीखना आसान बनाने हेतु स्थानीय भाषा, सामान्य बोलचाल के लिए अंग्रेजी भाषा सीखने हेतु सुविधाएं एवं संसाधन प्रदान करना। शिक्षकों को बच्चों की भाषा सीखने हेतु प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से अवसर प्रदान करने हेतु ऑन डिमांड ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। विभिन्न भाषाओं में अब तक तैयार सामग्री की समीक्षा कर समुदाय एवं संबंधित भाषा विशेषज्ञों के सहयोग से शिक्षकों को कक्षा शिक्षण से विलग न करते हुए आवश्यक अतिरिक्त सामग्री तैयार किए जाने हेतु योजना। FLN के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण में MLE को एक विशेष मुद्दे के रूप में शामिल करते हुए उन्मुखीकरण एवं आदिवासी स्कूली भाषा से इतर अन्य भाषाई क्षेत्रों में भाषा गणित सीखने के नवाचारी तरीकों पर जानकारी साझा करना। टेक्नोलॉजी के उपयोग कर बच्चों को भाषा सीखने में सहयोग हेतु आवश्यक संसाधन सुलभ करवाना। क्या इस बार पर ध्यान दिया है कि आपके द्वारा पढ़ाते समय बच्चे समझ में आ गया कि स्टाइल में सिर हिलाते हैं और कई बार वास्तव में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है? क्या आपकी कक्षा में बच्चों के घर की भाषा एवं स्कूल की भाषा में अंतर है और आपके द्वारा इस अंतर को पाटने हेतु किन-किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है? क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों को एक बार स्कूल की भाषा अच्छे से आ जाए तो बाकी विषय सिखाना बहुत ही आसान जाता है? एजेंडा 5 वर्षामापी अंतर। आपको याद होगा हमने आज से कुछ वर्ष पूर्व वर्षा ऋतु के समय हमने आपको वर्षा मापक यंत्र बनाना सिखाया था। अधिकांश शिक्षकों ने अपने विद्यालय प्रांगण में वर्षा मापक यंत्र लगातार बच्चों के माध्यम से प्रतिदिन हुई वर्षा के रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी देते हुए भूगोल एवं गणित विषय को जोड़ते हुए बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया। इतने वर्षों के बाद भी हमारे एक साथी ने उस वर्ष बताई गई वर्ष मापी यंत्र को याद कर इस बार पुनः उसका उपयोग अपनी शाला में करना शुरू किया है। आज हमारे विद्यालय में वर्षों के बच्चों ने आगामी वर्षा ऋतु के 4 माह 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2022 तिलाई दादर में होने वाले वर्षा मापक के लिए वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर दिया है। हम सब अच्छी वर्षा के उम्मीद के साथ नाम वीरेंद्र कुमार चौधरी, संस्था शासकीय प्राथमिक शाला तिलाई दादर, संकुल बीरन डबरी विकास खंड बसना, जिला महासमुंद ये बच्चे हैं और ये जो है इनका वर्षा मापी यंत्र है जिसका निर्माण इन्होंने अपने शिक्षक के सहयोग से किया है। एजेंडा 6 परिसर के भीतर के बाहरी दीवारों पर फोटो। राज्य की सभी शालाओं में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के फोटोग्राफ लगाया जाना है। आप में से अधिकांश के स्कूलों में पहले से ये फोटो लगे होंगे। कुछ सुदूर अंचलों में कार्यरत शिक्षक अपनी सरकारी नौकरी को बचाए रखते हुए बाहर कुछ और काम धंधे करते हैं। वे अपने बदले शासन एवं स्वयं को धोखा देते हुए एवजी शिक्षक रखते हैं, जिससे वे कुछ हजार मासिक वेतन में रखकर उनसे अपने बदले स्कूल में दिखाते हुए काम करवाते रहते हैं। शाला परिवार को सही शिक्षक की जानकारी नहीं होती या आपस में वे सेट कर लेते हैं। परिसर के भीतर के बाहरी दीवार में फोटो लगाने के लिए समुदाय भी अपने शाला में पदस्थ वास्तविक शिक्षकों की पहचान रहेगी एवं फ्रॉड शिक्षकों को अपने बदले एवजी रखने में डर बना रहेगा। मतलब परिसर के भीतर बाहरी दीवारों पर अपना फोटो चिपकाना है। एजेंडा 7 बच्चों द्वारा स्वतंत्र कहानी लेखन पर मेरे अनुभव। कहानियां बच्चे हो या बड़े, कहानियां सुनना और पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, पर कहानी लेखन वो भी बच्चों के द्वारा उनकी मौलिक कहानी लेखन ये विचार जब मैंने चर्चा पत्र में पढ़ा तब मुझे यह बहुत ही रोमांचक लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी शाला में बच्चों को यह अवसर दूं, उन्हें प्रेरित करूं कि वे कहानी लेखन का कार्य करें, क्योंकि जिस तरह कहानी पढ़ने और सुनने से उनकी कल्पना शक्ति या रचनात्मक सोच का विकास होता है, उसी तरह लेखन में भी इसमें और अधिक वृद्धि होती है और वे अपनी एक समझ विकसित कर पाएंगे। जब मैंने बच्चों को इस तरह स्वतंत्र कहानी लेखन के लिए कहा तो वे बहुत से बच्चों ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया, परंतु उनमें से कुछ ही कहानी लिख पाए, क्योंकि कहानी लेखन की पहली शर्त ही यह थी कि उन्हें मौलिक कहानी होनी चाहिए। बहुत से बच्चों ने इस शर्त का पालन किया। बहुत से बच्चों ने स्वयं उस कहानी से संबंधित चित्र भी बनाए। कुछ ने उसमें मित्रों से
चित्र बनवाएँ। इस तरह मेरे बच्चों ने बहुत ही सुंदर सचित्र कहानियों की एक संकलित कहानी पुस्तक तैयार की, जिसमें मैंने अपनी शाला के मुस्कान पुस्तकालय में संग्रहित कर लिया। इस कहानी को पढ़कर दूसरे बच्चे ने भी कहानी लिखने में रुचि दिखाई। इन कहानियों को पढ़कर मैंने पाया कि इससे बच्चों में शब्दकोश में वृद्धि और संचार कौशल का विकास हुआ है। उनके सीखने की प्रक्रिया में तेजी आई है और वे अपनी एक समझ विकसित कर पाए हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। पूरी चर्चा पत्र टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों को ये सुनहरा अवसर दिया है। श्रीमती नीतिका जेकब, शिक्षक, माध्यमिक शाला पुरानी बस्ती, कोरबा विकासखंड, कोरबा जिला, कोरबा। चर्चा पत्र के अगले अंक में हम आपसे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक घरों तक पहुंचाने, उनमें देशभक्ति की भावना विकसित करने के उद्देश्य से आपके द्वारा की गई कार्यवाहियों, गतिविधियों आदि के संबंध में आपके अनुभव हमें लिख भेजें। आप अपने अनुभव पर आधारित अपना एक पेज का आलेख एवं उससे संबंधित फोटोग्राफ को हमारे ईमेल इस एड्रेस में चर्चा पत्र @gmail में भेज सकते हैं। आलेख को अगले अंक में स्थान मिलेगा। एजेंडा 8 निपुण भारत अभियान शपथ। इस शपथ को सभी शिक्षक, शाला प्रबंध समिति, पालकों एवं शिक्षा में रुचि लेने वाले सभी समुदाय के सदस्यों को लेनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्थानीय भाषा में अनुवाद कर भी इसे समुदाय के समक्ष पढ़ने को दे सकते हैं। आओ एकजुट होकर हाथ मिलाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा बच्ची करे हासिल बुनियादी शिक्षा कौशल, ऐसा अनुकूल मिले उन्हें वातावरण। हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने एक ऐसी जगह जहां हो आनंद पूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम, और जहां बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सकें, स्वच्छंदता से सवाल पूछ सकें, खुलकर खेल सकें, और जहां हर बच्चे का हो सम्मान। आओ घर को और स्कूल को बनाएं एक ऐसी जगह जहां बच्चे समझ के साथ पढ़ें, उद्देश्य के साथ लिखें और संख्या ज्ञान सीखें, जो कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाएं और उनके जीवन भर के सीखने के कौशल का विकास हो सके। आओ यह सतत प्रयास करें कि भारत के हर बच्चे को मिले ऐसी शिक्षा जो हो सरस और सार्थक, ताकि हर बच्चा बच्ची बने निपुण। जय हिंद। यह शपथ हमारा रहेगा। निपुण भारत मिशन pledge. Let us join hands to ensure conducive learning environment, enabling all children to achieve foundational skill. We pledge to make the school a place of joyful and experiential learning, where children can use their language freely, ask questions freely, play freely, and where every children is respected. Let us make the school as well as the home a place of developing lifelong skill for reading, the comprehension, writing with purpose, and understanding numeracy in every children that they can apply in their everyday life situations. Let us strive to make education meaningful and joyful for each child of our country and make every child निपुण। जय हिंद। निपुण भारत वीडियो। एजेंडा 9 दो चित्र। यहाँ बच्चे खुशी से पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में बच्चे को जबरदस्ती विद्यालय लाया जा रहा है। ऊपर का चित्र एवं उसके बगल में वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में बच्चे को जबरदस्ती शिक्षक और पालक स्कूल ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बगल के दूसरे वीडियो में स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को घर जाने को बोलने के बावजूद भी बच्चे घर नहीं जाना चाहते हैं, स्कूल में ही रहकर गतिविधि करते रहना चाहते हैं। हमने पता करने का प्रयास किया कि उन शाला के शिक्षक ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को शाला मजा आता है। हमें ये कुछ दिखाई दिए। खेल खेल में साथ पढ़ाई की शुरुआत। खेल खेल के साथ पढ़ाई की शुरुआत। हाजिरी लेते समय प्रत्येक बच्चे के साथ हंसी ठिठोली के साथ संक्षिप्त वार्तालाप। बच्चों को रुचि के साथ विषय का अध्यापन। छोटे छोटे गीत कविताओं के माध्यम से विषय की अवधारणाओं को समझाने का प्रयास। बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना। बच्चों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता। यदि हम केवल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा यदि अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो यह कम्युनिकेशन है, बच्चों के बीच वार्तालाप है, यह एक प्रकार का पूर्ण रूप से संचार संभव नहीं है, अधूरा संचार कहलाएगा। सातवां है शिक्षक स्वयं मित्र बनकर बच्चों के साथ समय निकाल कर खेलना। बच्चों के साथ उनके स्थानीय भाषा बोली में बातचीत। कक्षा के वातावरण को बच्चों के घर जैसा बनाना, जहां बच्चे कंफर्टेबल होके सीख सकें और समझ सके। कक्षा के बच्चों को अपने घर के बच्चों जैसी देखभाल एवं व्यवहार करना, कि कक्षा के बच्चों के साथ बहुत अधिक कठोर भी नहीं होना, अपने घर के अपने बच्चों के जैसे उन्हें स्नेह करना।
आए आइए देखें कोरबा के गोकुल मार्बल का स्कूल। इन्होंने स्कूल में ऐसे सजाया जैसे कोई भी इस स्कूल को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहेगा। इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एजेंडा 10 शालाओं का निरीक्षण। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने निरीक्षण के लिए नियुक्त अमले को राज्यव्यापी निरीक्षण करते हुए विभिन्न कार्यों की जमीनी स्थिति जानने की दिशा में बहुत प्रतीक्षित कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसे करने से योजनाओं की धरातल पर वास्तविक स्थिति का पता चलाकर स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। इस हेतु दिनांक 2/7/2022 से 16/7/2022 को शालाओं की एक दिवसीय मॉनिटरिंग की गई, जिसमें पहले मॉनिटरिंग में कुछ 14,252 स्कूलों का एवं दूसरे मॉनिटरिंग में 10,317 शालाओं का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण से प्राप्त कुल महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है। लगभग 98% शालाओं में शासन निर्देशांक औसत का आयोजन हुआ। माह जून 2022 में औसत 11 दिन कक्षाओं का आयोजन हुआ। केवल 42% प्राथमिक शालाओं में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। लगभग 93% शालाओं में स्कूलों में पुस्तकें मिल गई हैं निरीक्षण के लिए। लगभग 25% शालाओं में शिक्षक किसी न किसी कारण से उपस्थित नहीं थे। कुल शिक्षकों में लगभग 8% शिक्षक निरीक्षण के दिन शाला में नहीं थे। निरीक्षण के दिन लगभग 22% बच्चे अनुपस्थित पाए गए। लगभग 93% शालाओं में वास्तवहीन कक्षाओं का संचालन किया जाना पाया गया और ये 85-85% शालाओं में पालकों के साथ बैठक आयोजन कर ली गई थी। प्रति शाला औसत 0.007 शाला से बाहर के बच्चों को प्रवेश दिया गया। प्रति शाला औसत 0.011% CWSN के बच्चों को प्रवेश दिया गया। निरीक्षण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए इन बिंदुओं पर भी बड़ी संख्या में शालाओं में निरीक्षण करते हुए जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर फॉलो अप एक्शन ले सकेंगे। ये कौन से हैं? राज्य के जारी विभिन्न निर्देशों का 100% शालाओं में पालन सुनिश्चित करने हेतु नियमित अंतराल से विभिन्न मुद्दों का निरीक्षण, जैसे कि पालक सम्मेलन, आंगनबाड़ी के साथ लिंकेज, ट्विनिंग ऑफ स्कूल आदि आदि। बच्चों का असर टूल के आधार पर डेली प्रैक्टिस ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण करना, शिक्षक अनुपस्थिति के संबंध में औचक निरीक्षण कर उपस्थिति को नियमित करना, चर्चा पत्र का नियमित अध्ययन, शिक्षकों का उस पर आधारित ऑन डिमांड आकलन। तो इस प्रकार ये अगस्त माह का चर्चा पत्र समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।